जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा आज का अम, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। आज से मैंने फिर से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग स्टार्ट किया है 11 दिन के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का आज मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र तू ग्रेड A1 ग्रेड से सफल हुई है, मेरी हर परीक्षा में तू सफल हुई है पुत्र। पुत्र मैं अब जो तुझे देने वाला हूँ तू घमंड मत करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, मेरी अरदास है गुरु जी कि मेरे पति अंकल का बिजनेस अच्छे से चलाइए। आपको ही देखना है, आप ही को कस्टमर लाना है और उनको धन प्राप्ति हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, गुरु जी आज टेलीपैथी के थ्रू बोले कि तेरे को गुड न्यूज़ मिलेगी। तो संगत जी, कुछ ऐसा आज हुआ कि मुझे पता चला कि जो मेरे शत्रु हैं वो अब परेशान फिर से होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पति अंकल का रेंट का फ्लैट है जो कि बनने वाला है, उसका बाथरूम। तो गुरु जी वो ईज़िली बन जाए, आपको ही देखना है, आप ही को सेट करवाना है, मिस्त्री को आप ही को देखना है, हमारा काम अच्छे से हो जाए और वो हमारा फ्लैट जल्दी से रेंट पे लग जाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, हमारे ऑफिस का भी कुछ काम बाकी है, अभी भी ऑफिस बनने का। वो अटक अटक के बन रहा है गुरु जी, अब जल्दी से उस पर भी हाथ लग जाए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, उसमें कोई अड़चन ना आए और जल्दी से हो जाए कि हम लोग जल्दी से रेंट लगा दें फ्लैट को और हमारा हस्बैंड अंकल का ऑफिस जल्दी से रेडी हो जाए, जो भी काम बाकी है धीरे धीरे चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अब गुरु जी आपके चमत्कारों का इंतज़ार है। गुरु जी, मेरे शत्रुओं को दंड दीजिए जो आपने टेलीपैथी के थ्रू मुझे बोला है। मेरी सास को दंड दीजिए, मेरी नंद को दंड दीजिए। सब मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत परेशान करती हैं और मुझे भी बहुत परेशान करती हैं।
मेरे हस्बैंड अंकल चिंता में हो जाते हैं। वो आजकल फिर से कम सो रहे हैं मेरी सास के कारण। गुरुजी, मेरी हस्बैंड अंकल को चिंता से मुक्त कीजिए और वो सोएं अच्छे से, नींद आए उनको, उनका स्वास्थ्य ठीक रखिए। और गुरुजी, अपनी बेटी का भी ख्याल रखिए। मेरा बॉडी का पेन जो भी है सॉल्व हो जाए। आईज़ में भी कुछ कुछ ड्राइनेस हो रहा है, आईलिड्स में, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चेहरा मेरा सुंदर दिखे। गुरुजी, कल्याण कीजिए अपनी बेटी और अपने दामाद का। गुरुजी, मेरी और गुरुजी अरदास है, मेरी नंद को भी दंड दीजिए, वो दूर रहे, उसको शांत करके रखिए, सास को शांत करके रखिए। और मेरे पति अंकल के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल रहे। गुरुजी, वो हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरे बेटे को भी ब्लेस कीजिए, अच्छी संगति को कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, अच्छी संगति ब्लेस कीजिए, उसका मन पढ़ाई में लगे और मेरे बेटे का भी पढ़ाई में मन लगे, बेटी का भी पढ़ाई में मन लगे। उसको गुरुजी गवर्नमेंट जॉब ब्लेस कीजिए, A1 ग्रेड वाला। गुरुजी, जो आप अच्छा समझे वही करिए। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को भी करिए ब्लेस कीजिए। गुरुजी, पढ़ाई में मन लगे, बेटे का भी संगति अच्छा हो, अपने दोस्तों से थोड़ा सा उसका मन हटा के रखिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, अपने पापा की बात माने और समझे कि पापा क्या बोलना चाह रहे हैं उससे। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो गुरुजी, मेरी अरदास है गुरुजी, आप मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोले थे नया घर ब्लेस करने। गुरुजी, उसी घर में जाने का मन है जो आप ब्लेस करें मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को। गुरुजी, उसी घर में रहना चाहते जो आपका ब्लेस किया हुआ घर है। गुरुजी, गुरुजी, आपको ही सब सेट करना है। गुरुजी, आपकी बेटी तो कुछ कर नहीं सकती है, मन एकदम भर गया है। गुरुजी, आपको ही देखना है, आप ही के घर में जाना है हमको, जो आप ब्लेस करेंगे। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ऑफिस बिजनेस मेरे हस्बैंड अंकल का आप ही को देखना है, कस्टमर आप ही को लाना है, उनको खूब प्रॉफिट करवाइए। गुरुजी, एक बेहतर लाइफ हम दोनों को ब्लेस कीजिए। गुरुजी, हम लोगों को दोनों को साथ में एक ट्रिप भी ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी, बहुत दिन हो गए गए नहीं है दोनों साथ। गुरुजी, कल्याण कीजिए मेरा और मेरे पति अंकल का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का। गुरुजी, मेरी मौसी की बेटी की शादी होने वाली है, तो गुरुजी उस शादी मौसी परेशान ना हो मेरी, अच्छे से उनका फंक्शन वगैरह बेटी का सब करवा दीजिए। मेरी बहन की शादी अच्छे से करवा दीजिए। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आगे जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो सब स्मूथली चले, हम लोग शादी में जाएं तो स्मूथली सब हो जाए, मेरे हस्बैंड अंकल मेरी बात सुने और उनका मन ठंडा रहे। गुरुजी, बेटे का भी मन ठंडा रहे, वो अपनी, मेरे बच्चे दोनों दादी को ठीक करके रखें, उनको समझाएं कि वो गलत है, वो गलत करती हैं मम्मी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या विजय का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरी गुरु का सदा से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी गुरु का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपा। हमेशा संग सहाय रहना गुरुपा। गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रहे। गुरुपा का हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बना रहे। सर्वदा बुला करना गुरुपा। सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमारे सभी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देना। उन्हें खूब सारी खुशियाँ सुखकर सुखमय जीवन देना। गुरुपांग संग सहाय रहना। हमारा हाथ पकड़ कर चलना गुरुपा। आज आज मेरे मतलब सुबह आज सुबह ही मेरे पेट में थोड़ा दर्द हुआ था, पर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। उसके बाद अभी शाम को 5:30 बजे करीब मेरे पेट में इतनी तेज़ दर्द उठा कि मतलब जान ही निकल गई मेरी। तो मैं वॉशरूम गई तो मुझे मोशन भी नहीं हो रहा था और मैं बैठी रही। मैंने मतलब वो रुक रुक के दर्द एकदम से लेफ्ट साइड में बहुत तेज जा रहा था। मतलब मैं चिल्ला रही थी। फिर मैंने कहा गुरुपा 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 देख लो, जैसे भी है कर लो। फिर मैं जैसे जैसे बाहर आई मैंने जल प्रसाद किया और जल प्रसाद लगाया। गुरु जी का मंत्र जाप किया। गुरु जी का मंत्र जाप फ़ोन पे भी लगाया और उसके बाद फिर मुझे मोशन हुए अच्छे से और वो दर्द भी ठीक हो गया। लेकिन मेरे हाथ पैर और मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा। मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए। मेरे को स्टोन भी है तो उन्होंने कहा क्या पता उसी का ही दर्द उठाओ। तो मैंने कहा मैंने जल प्रसाद लिया लगाया तभी मेरा वो दर्द ठीक हो। कह रहे तुम वहम मत किया करो। मैंने कहा मुझे पता है मेरे गुरुपा ने मुझे उस कष्ट से निकाला है, तो गुरुपा उसका आपके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे राइट साइड में भी पता नहीं क्या होता है। जब वो पेन हुआ ठीक हुआ उसके बाद राइट साइड में वो पता नहीं कुछ होता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ फंसा हुआ है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया था। तो गुरुपा जो कुछ भी आप देख लेना, आप ही जो भी कष्ट है सब काट देना। वैसे मुझे पता है गुरुपा ने कोई मेरा बड़ा कष्ट छोटे में निकाला है। मैसेज भी आया था तुझे किडनी का कुछ आया था मैसेज और मैंने पता नहीं पढ़ा था नहीं पढ़ा था, लेकिन जो भी सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ गुरुपा उनको। और गुरुपा आज मेरे माई के पक्ष में भी थोड़ा बहुत कुछ था, उसके लिए भी मैंने अरदास लगाई थी। जो भी हुआ मुझे पता था गुरुपा वहीं थे। अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ पर जो कुछ भी हुआ है जिसके लिए भी गुरुपा मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे माई के पक्ष में भी सब संभाल लेना। मेरे भाई मेरी माँ उनको संभाल लेना गुरुपा। उनका जो आपस में जो भी मतलब मन मुटाव है सब ठीक कर देना। मेरे भतीजे पे बड़ी अपनी मेहर रखना गुरुपा। सर्वदा भला करना, सब पर मेहर रखना गुरुपा। अब हमेशा हमारे संग सहाय रहना। मैं ये शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अपने दोनों बच्चों अपनी तरफ से अपने पूरे परिवार की तरफ से सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा आप मैसेज में जैसे पहले आते थे कि माफ़ी मांगी, तो मैंने काफ़ी सारे सत्संग में माफ़ी मांगी और रोज़ मैं अपने सभी पितरों से अपने देवी देवताओं से अपने इष्ट देव से अपने कुल देवी से और अपने परम पिता गुरुदेव महाराज से रोज़ अपनी तरफ से अपने बच्चों अपने पति और अपने पूरे परिवार ससुराल पक्ष मायके पक्ष की तरफ से रोज़ माफ़ी मांगती हूँ। और अभी भी मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं और शायद हो भी रही होंगी, तो उसके लिए अनंतम बार माफ़ी कृपा आप ही करना जो कुछ करना है। और हर उस चीज़ का शुक्राना जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया है उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना कृपा। जितना शुक्राना से करूँ उतना कम है। बस कृपा अपनी मैं वैसी बनाए रखना, अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना। हमें अपना नीमा बिचा बनाना, हम अच्छा सोचें अच्छा बोले अच्छे कर्म करें। गुरुपांग संग सहाय रहना, अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना। सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपांग संग सहाय रहना, आपका ही सहारा है गुरुपा। जो करवाना है आपने करवाना है, हाथ पकड़ कर करवाना है गुरुपा। मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है गुरुपा। मैं आपको ही बार बार ये कहती हूँ, मंदिर ले जाना हाथ पकड़ कर ले जाना, पूजा पाठ करवाना है हाथ पकड़ कर करवाना, मुझसे कुछ नहीं होता गुरुपा।
सब आप ही कराना, बस आपकी मेहर है, बस आप ही कराना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। चरणों में तुम विश्व के दाता हो। तुम ही ब्रह्म, तुम ही विष्णु, तुम ही दाता हो। हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव, सारे तीर्थ धाम है आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम है आपके चरणों में। चरणों में जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की संगत जी, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी बेटी पिंचू दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा अमृत वेले का सत्संग है। जय गुरु जी की संगत जी, अमृत वेले गुरु जी के चरणों में अमृत वेले का सत्संग शेयर करना करूँगी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के चरणों में सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु जी। संगत जी, आज सुबह का सत्संग आया था। आज मैंने मोबाइल पे सत्संग देखा था। तो सत्संग में आया था कि आज का दिन थोड़ा सा भारी है। भारी है तो क्या, कोई नहीं, हमारे गुरु जी हमारे साथ। दिन भारी होने से कुछ नहीं, हमारे गुरु पर हमारे साथ है, सब अच्छा ही होगा। दिन भारी होने से कुछ नहीं होता, हमारे गुरु पर हमारे साथ है, सब अच्छा होगा। सब भारी को भी हल्का कर देंगे हमारे गुरु, सब अच्छा कर देंगे। संगत जी, हमारे गुरु पर कहते हैं कर्म अच्छे रखो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को अन्याय मत करो, प्रेम मत करो, ईमानदार रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं हुआ, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। संगत जी, गुरु पर कहते हैं
अगर तुम अपने कर्म सही रखोगे तो जो काम बनने वाले भी नहीं होंगे ना, तो वो भी बन जाएंगे। और जो तुम्हारे तकदीर में नहीं होगा ना, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, ऐसे हमारे गुरु का कि अगर बहती हुई नदी का बहाव पूरब की तरफ है, और अगर उसको दक्षिण की तरफ लाना है, असंभव है, उसको भी संभव करते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु। हमारे परमात्मा परमेश्वर हमारे गुरु में असीम कृपा करते हैं। पर ये इंसान रूपी पुतला जो होता है ना, इसके अंदर लालच, भेदभाव, मनमुटाव, ये न चाहते हुए भी होता ही है। 100 में 50 लोग ही होते हैं पंडित जी, जो लालच कम करते हैं, भेदभाव कम करते हैं, मनमुटाव कम करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही देखे। फिर बाद में बोलते हैं कि अरे हमने तो इतना भक्ति किया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो इतना ही करा तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये नहीं देखते, दूसरी भक्ति तो तुम कर रहे हो, लेकिन मन तो साफ रखो। मन के अंदर तो भेदभाव कर रहे हो, मन मुटाव रख रहे हो, मन को काला रख रहे हो, तो भक्ति कहाँ से होगी? चलो बाहर आप इंसानों को नहीं पता चल रहा हो, तो प्रभु तो जानते हैं। हमारे गुरु का को तो सब पता है। परमात्मा है, त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता होता है। मत बताओ, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं। तो चेहरा पढ़ लेते हैं, क्या चल रहा है मन के अंदर, सब जानते हैं। हमारे गुरु मेरे परमेश्वर ऐसे हैं। जी, जय गुरु, जय गुरु। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा, सब पे मेहर बनाना मेरे प्रभु, सबको भला करना गुरु का, ये मेरे प्रभु, सबकी मेहर करना, सबको सुख देना, सबको अंधन देना, सबको खुशियाँ देना। प्रभु सबके त्योहार खुशी से बीते प्रभु, ऐसी दुआ कर रहे हो प्रभु, सबको खुशियाँ आए, सबके त्योहार अच्छे जाए प्रभु, किसी को कोई तकलीफ ना हो परमात्मा, सब खुशी खुशी रहे, सबकी दुख तकलीफें दूर करना परमात्मा, हे मेरे परमता परमेश्वर, हे मेरे गुरुदेव, सबके दुख दूर करना। सब बहनें अपने भाइयों खुशी से, सब माँ अपने बेटों के पास खुशी रहे, ऐसे करना गुरु का, सर्वत्र भला करना गुरु का, सबको भला करना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हे गुरु का। मेरे दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, संग रहना गुरु का, हेल्थ ब्लेस करना गुरु का, लंबी उम्र ब्लेस करना गुरु का, दोनों बच्चों को, हस्बैंड अंकल को भी हेल्थ ब्लेस करना गुरु का, लंबी उम्र ब्लेस करना गुरु का, गुरु का।
अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, मेरे माँ को हेल्थ ब्लेस करना, रक्षा करना परमात्मा। मैं इस बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 परमात्मा। संगत जी, मैं यहीं पे सत्संग विराम करूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सत्संग आने में जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ भला करना, सबको भला करना, सबको भला करना ऊपर। ओम नमः शिवाय, शिव शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाहिगुरु 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 सतनाम वाहिगुरु। जय जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन सुखराना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हम अपना सत्संग शेयर करने से पहले अपनी प्यारी संगत जी से और अपने गुरु जी से समाचार हमसे भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो आप सब हमें क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज एक सत्संग सुनाया। सामने एक आंटी अंकल का आंटी अपना सत्संग सुना रहे थे, बता रहे थे उन्होंने कि जो है गुरु जी का मैसेज आ रहा था, तेरी फैमिली में कोई बीमार पड़ने वाला कुछ ऐसे था, तेरी फैमिली में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है। और तो बताने लगी कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो, कभी अंकल जी की, कभी हमें सर्दी जुकाम खांसी, कभी तबीयत ख़राब रहती थी। फिर बताने लगी कि जो है कि मतलब बेटे का बहू का शादी के बारे में बताने लगी कि जो है ऐसे ही बस कुंडली दीदी शादी हो गया, ऐसे कुछ मतलब जहाँ तक याद है गुरु जी वही बता रहे हैं, जो सुन पाए, जो समझ में आया। तो जो है बताने लगे कि एक्सीडेंट का नहीं कि लोग बता रहे थे कि जब बीमार पड़े, कभी हम बीमार थे, कभी अंकल जी, तो जो है घर में जो है कभी ऐसे लगता कि पर्दे पे कोई काला साया खड़ा है, तो कभी दिखती कि कोई हवा से कोई भूत सा कुछ ऐसे लगे। तो घर में कह के कि कभी हम बीमार पड़ते, कभी हमारे अंकल जी बीमार पड़ते। उसके बाद से फिर कहने लगी कि जो है बेटे का भी किस पता नहीं, कहने लगी कि कुंडली दिखा के ऐसे शादी करा दिया। उसके बाद से फिर गुरु जी का जो है मैसेज आता है कि तेरी फैमिली में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, ऐसे मतलब एक्सीडेंट का कुछ बता रही थी। तो उसके बाद से बोलने लगी कि बता रहे थे कि हमारे जो है लड़का स्कूटी से एक दिन ऐसे आ रहा था, तो आते समय संगत जी हम बस थोड़े में बता रहे हैं, जितना हमें समझ में आया। बता रहे थे कि स्कूटी से आया, गिर गया, पैर छिल गया, लेकिन जो है हमें पता नहीं चला क्योंकि हमसे बातचीत होती नहीं थी। बाद में पता चला था तो कोई बहुत बड़ा संकट की मृत्यु का योग बना, लेकिन गुरुजी ने हमारे बच्चे की रक्षा करी, पैर वैर छिल के उसी से रह गया और ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगा। और फिर बताने लगे कि उसके बाद से कहने लगे हमारी जेठानी का फ़ोन आया कि सासू माँ का, बताने लगे कुछ ऐसे कि निधन हो गया। तो बताएं कि जो है हम लोग गए। उसके बाद से फिर जो है बेटी को, बहू को भी कहने लगी, माँ बाप से बोले थे स्कूटी से ना आना, तुम खतरा है ना आना। तो वो पता नहीं उसको मायके जाना था, कहाँ जाना था, वो स्कूटी से आ रही थी। तो उसके बाद से कहने लगी ऐसा एक्सीडेंट, इतना भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ कि जो है चेहरा तक देखने का नसीब नहीं हुआ हमको। तो बताने लगी हम इतना डिप्रेशन में चले गए कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आता। जैसे वो बता रही थी कि जो है जिस तरह उनका सत्संग बिल्कुल संगत जी थोड़ा बहुत हमसे मिल ही रहा था, क्योंकि हमारे भी बेटे के लिए गुरुजी अपने बड़े बेटे का रोज़ ही उनका आजकल एक्सीडेंट से
मेरा भी और बेटे का भी एक्सीडेंट्स रोज ही संगत जी आजकल पता नहीं क्या बात है, सत्संग सुनवा रहा है एक्सीडेंट का तेरे पुत्र के ऊपर एक्सीडेंट है, बहुत बड़ा खतरा मंडा एक्सीडेंट है। मेरा भी आ रहा है कि तेरे ऊपर भी एक्सीडेंट का खतरा है, सुन ले नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊँगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा, सत्संग कष्ट कटा इस तरह से आ रहा है। तो आंटी जैसे बता रही थी कि गुरुजी अब हम बहुत ज़्यादा बस इतना टाइम निकल गया, थक चुके हैं अब ये सब का सामना करते। कभी आता है एक्सीडेंट का, कभी आता है मृत्यु योग बन रहा है, तो कभी आता है भूत प्रेत का, तो कभी बताने लगी कि पितृ तेरे नाराज हैं। तो बता रहे थे कि बस गुरुजी थक चुके हैं, हमें सब सह सह करके बहुत हो गया, अब हमें बख्श दीजिए गुरुजी, बहुत हो गया। तो इस तरह की संगत जी हम भी जब से मतलब काफ़ी दिनों से हमारे जो है मोबाइल पे भी गुरुजी के ज़्यादातर इसी तरह के संगत जी आता है कि कभी पति का एक्सीडेंट, कभी आजकल देखिए पुत्र का आ रहा है, जो है बेटे का, और हमारा भी आ रहा है, और पितृ का भी आता है, तेरे पितृ नाराज है, भूत प्रेत का भी आता है, मैंने तेरे घर में काला साया देखा, तेरे घर में काला साया, ये भी देखा कि तूने जो आवासन कराया उसके वो भूत बन गए हैं और प्रेत योनि में चले गए, वो पितृ नहीं है प्रेत योनि में चले गए हैं, इस तरह के हमारे भी आ रहे हैं। तो सच में संगत जी उन आंटी का जो मैंने सत्संग सुना, मुझे बहुत थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा कि इनका बिल्कुल जैसे जिस तरह हम कई बार सोच के परेशान होते हैं, सोच सोच के कि पता नहीं कब तक चलेगा, वैसे वो भी बेचारी थी, कह रही थी कि बहुत हो गया गुरुजी, बख्शिए हमारे माड़े कर्मों को, बहुत हो गया, अब छुटकारा दिलाइए हमारे बच्चे पति को, हम सबको बख्शिए, चैन से आराम से रहें, आपका आशीर्वाद से क्षमा कर देते गुरुजी। सही बात है। बाकी जिस तरह वो आंटी बताएं कि बेटे का एक्सीडेंट से बचा रक्षा करी, इसके लिए भी गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, क्योंकि रोज ही आ रहा है कि सत्संग सुन अपने पुत्र का कष्ट कटवा, तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। एक्सीडेंट से जो आपने सुनाया उसी में उनके जो है बहू का भी सुनाया कि एक्सीडेंट से उनका जो है उनके बहू का मतलब कि ऐसे हो गया, इस तरह से कहने में हमको थोड़ा सा दुख लग रहा है संगत जी। तो उनका भी हमारे लिए भी, क्योंकि संगत जी आ रहा है तेरे ऊपर, तेरा बहुत संकट बढ़ रहा है, तेरा भी एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊँगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी हमारी भी मतलब बेटे का भी सत्संग सुना के कष्ट कटाया और हमारा भी कष्ट कटाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर सांस सांस से, हर रोम रोम से शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, रक्षा करने के लिए ऐसे सदा ही सबकी रक्षा करिए गुरुजी, अपने सुरक्षा कवच में हम जो है परिवार को हम सबको रखिएगा गुरुजी, सदा हमारे सिर पर आपका हाथ बना रहे। हम तो वैसे भी मरे हुए इंसान हैं, हम तो बस जिंदा हैं बच्चों के लिए। ये संगत जी सही बात है, जब से गुरुजी अपने आप से जोड़े तब से थोड़ा जीने लगे हैं, हंसने लगे हैं, तब से थोड़ी सी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि रंग भर गया है, उदास भरी ज़िंदगी में जैसे खाली सूनापन कुछ मिट गया, जब से गुरुजी लाइफ में आए और उन्होंने अपने आप से जब से जोड़ा, जब से ज़िंदगी में गुरुजी आए तब से थोड़ी सी ऐसे लग रहा है खुशियाँ आ गई हैं, जीने लगे सच में गुरुजी, नहीं तो एकदम मरी मरी सी ज़िंदगी उदास उदास से रहते थे, बस बच्चों के लिए जीना रहता था। तो गुरुजी सदा आप अपने बच्चों को भी, मैंने आपके तीनों बच्चों को आपके हवाले किया, और पति भी ये आप ही के वाले आ रहा है, आपकी ये दासी भी सदा सदा आपके चरणों में, इस जन्म क्या हर जन्म में आपके चरणों में ही रहे, कभी छोड़िएगा नहीं, ये प्रार्थना है गुरुजी। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कष्ट से कटवाने के लिए, और हमारी भी ये प्रार्थना है, जैसे वो आंटी बता रही थी कि ये भूत प्रेत ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीज़ें उनकी मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ी हुई उनका सत्संग था संगत जी की। भूत है, प्रेत है, काला साया और पितृदोष, काला जादू, ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में है। तो गुरुजी मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ आंटी की तरह, जैसे वो कहीं उनकी भी पुकार सुनिए प्रार्थना, और सभी की किसी की ज़िंदगी में इस तरह कोई दुख कष्ट हो, सबका दुख कष्ट दूर करिए, हमारा भी दूर करिए गुरुजी। सही बात है, हमारे भी जो भी माड़े कर्म है, हम भी अपने बच्चों के पति की तरफ से अपनी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं गुरुजी, चाहे इस जन्म के चाहे उस जन्म के माड़े कर्म हो, माफ़ करिए गुरुजी, क्षमा करिए। सही बात है, बख्शिए। हम भी धीरे धीरे ऊब जा रहा है संगत जी, ये सब सुन सुन के हमारा भी मन आजकल सच में कई बार सोचते हैं क्या कहें क्या ना करें, पता नहीं अपने कर्म है क्या है। बाकी जैसा भी है जो भी है गुरुजी आप ही को देखना, आप ही को रक्षा करना, आपके परिवार आपके चरणों में आपका ये परिवार समर्पित है, और ये घर ये परिवार सब कुछ आपके चरणों में समर्पित गुरुजी। जैसे अभी तक देखते हैं ऐसे हमेशा आप अपने चरणों में चरण शरण में रखिएगा, सबको रक्षा करिएगा गुरुजी।
और एक सत्संग सुनवाया भी संगत जी, इस टाइम सत्संग सुनवाया, उसमें आंटी बता रहे थे कि हमारे घर में ही मतलब 2 कबूतर, जैसे हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, पति पत्नी का, तो उसमें कहीं एक मर गया अपने आप से। तो ऐसे मैसेज भी आ रहा था कि पति पति में से कि किसी का मतलब एक्सीडेंट से मतलब ऐसे की मृत्यु होगा, कुछ और बता रहे थे। तो बताने लगी कि एक मर गया, जैसे लगा कि एक ही रह गया, पता नहीं किसका कष्ट करने लगी, कष्ट काटे हैं। तो गुरु जी जैसा भी जो भी ये सत्संग सुनवा के आपने हमारा भी कोई कष्ट ही कटवाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। क्योंकि पति का भी आता है अक्सर कि जो है एक्सीडेंट हो जाएगा, अकाल मृत्यु, हमें भी आता है संगत जी ऐसे मैसेज। तो कोई रहा होगा या फिर कोई होगा ही कोई संकट गुरु जी, तो आप ही जाने होंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस तरह सत्संग सुनाए, हमारा कष्ट कटवाए, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और आंटी भी बता रही थी कि जो है गुरु जी बोले चाहे 7 ही मिनट सत्संग सुने, ये सुने और अपना कष्ट कटवा, कैंसर से संबंधित संगत जी। तो हमें भी सच में जो है रोज़ ही आजकल संगत जी डेली मतलब कैंसर का सत्संग, रोज़ ही गुरु जी सत्संग सुनवा सुनवा के कैंसर का हमारा कष्ट कटवा रहे हैं। और आंटी जैसे बता रहे थे कि हमारे ब्रेस्ट में बताएं गुरु जी कि ऐसे कुछ नुक्सा पता नहीं क्या होगा, कहने लगे उसमें कैंसर कुछ गांठ कुछ जैसा वैसे समझ में बता रही थी कि ब्रेस्ट में कैंसर बन गया है। तो गुरु जी बोले सत्संग सुनकर चल, तो कहीं ना कहीं हमारा भी वही सेम संगत जी वही हालत है। फिलहाल इस समय गुरु जी की कृपा से सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट जो हमारा कटवा रहे हैं, उन्हीं की कृपा है कि आज अभी मेरा अब 3-4 दिन से बहुत मतलब पेन मेरा हल्का हो गया। नहीं तो बीच में तो इतना दर्द हो रहा था संगत जी, राइट साइड में इतना दर्द कि क्या बताएं, बिल्कुल हाथ से छूना मुश्किल हो गया था, पेन होता था, भारी भारी सा महसूस होता था। लेकिन ये गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरा कष्ट कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा सुनवा के। तो कहीं ना कहीं गुरु जी आपने हमारा भी कष्ट कटवाया, उनका सत्संग सुनवा करके, रोज़ ही सुनवा रहे हैं कैंसर का सत्संग सुनवा सुनवा कष्ट कटवा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हर सांस सांस से, हर रोम रोम से गुरु जी शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर एक क्षण क्षण का शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम बार बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरु जी, हमारा कष्ट कटवाने के लिए। और एक बात जो आंटी कह रही थी बिल्कुल सही कह रही थी कि गुरु जी कहते हैं जो अपना है वो चाहे किसी के 3-4 हाथों में, किसी के हाथों में जाए, लौट कर वो अपना किस्मत अपनी नसीब में तो घूम के फिर वापस आएगा। और जो नहीं अपनी किस्मत नसीब में होता है वो आकर के भी चला जाएगा। और तो इस बात का शुक्राना कर, हम है चिंता ना कर, टेंशन ना ले। तो सही कह रही थी बिल्कुल आंटी का, उनका बात बिल्कुल 100% सही था, सही बात है ये कि जो किस्मत में नहीं है संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जो नज़रों को पसंद होता है तो वो नसीब में नहीं होता, जो नसीब में होता है नज़रों को नहीं पसंद होता है, लेकिन स्वीकार तो करना ही पड़ता है और जीना ही पड़ता है संगत जी, ये तो सही बात है। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना कि ये तो है ही कि आपकी कृपा से ही रोटी खाने को मिल रहा है, और आपकी कृपा से ही ये सांस चल रही है, आपकी कृपा से ही सर पे छत है, ये सब बिल्कुल सही है। और आपकी ही कृपा से हमारी घर गृहस्थी अभी टूटी नहीं है गुरु जी, बिखरा नहीं है मेरा घर गृहस्थी। नहीं तो संगत जी सच में हमारे हस्बैंड जी तो बहुत पहले हमको छोड़ के चले गए थे बच्चों को, और ताने भी देते थे कि हम तुम्हें तलाक दे देंगे, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ये गुरु जी शायद तभी हमें जोड़े जब ये हमें छोड़ने ही वाले थे, शायद हमारी मौत भी हो जाती, और उसी समय गुरु जी ने हमको अपने आप से जोड़ा। तो सब कुछ गुरु जी की कृपा से ही हमारी गृहस्थी चल रही है, खाने को दाना पानी खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है। और जिस घर में रहते थे संगत जी, वहाँ पहले जहाँ बहुत दिक्कत थी, जिसमें रह रहे हैं, जो छत भी उन्हीं का दिया हुआ है, इसमें वही लाए हमारे गुरु जी, उन्हीं की देन है ये सब। अब इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सही बात आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ मैं तो किस बात का चिंता टेंशन, लेकिन फिर भी गुरु जी मन नहीं मानता ना, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल ही रहा है संगत जी, इस तरह हो ही रहा है जैसे फिल्मों में होता है ना, तो भले अंत में भला हो, लेकिन जैसे जो चल रहा है
तो है तो मनुष्य ही, तो दुख तो लगेगा ही संगत जी, क्योंकि कई बार हस्बैंड जी का मतलब दिमाग, उनका माइंड कई बार सही रहेगा, कई बार इतना दुश्मनों जैसा बर्ताव और बातचीत हो जाएगा, कई बार इतना अपनापन दिखाएंगे कि जैसे कभी ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत अच्छे थे हमेशा से ही। तो लेकिन जो भी हो, गए नहीं छोड़ के, दाना पानी जैसे बताया कि खाने को मिल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, कोई कमी नहीं है खाने पीने की संगत जी। तो नहीं लेंगे टेंशन गुरुजी, बाकी क्षमा चाह रहे हैं कि कई बार नहीं सहा जाता है, मन दुखी हो जाता है, लेना ही पड़ जाता है टेंशन। लेकिन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना। अभी इनके दिमाग को सही करने के लिए अभी सही चल रहा है, आप ही की कृपा है कि भी आपने सुनाया था सत्संग में कि मैंने बहुत ही क्रियाक्रम और क्या नाम है ब्लैक मैजिक था, अभी मैंने उसकी बुद्धि बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, इनकी बुद्धि इस समय ठीक चल रही है, ठीक ठाक लग रही बुद्धि, बर्ताव भी सही है, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो हमारी यही प्रार्थना है कि कोई भी संगत परिवार में, चाहे वो कोई भी हो, किसी के बीच है, पति पत्नी के बीच कोई भी झगड़ा कलेश जो भी हो, या किसी पराई औरत के लेकर के हो, या वैसे भी मनमुटाव जो कुछ भी हो किसी के बीच में, वो दूर करेगा। सभी पति पत्नी में आपस में प्यार बना रहे, आपके सभी संगत परिवार में, वो कोई भी हो या कोई और भी हो, तीसरा बाहर का भी, आपके कोई भी भगत हो, कोई भी हो, सबके जीवन में खुशहाली बख्शिएगा गुरुजी, सबके दुख कष्ट रोग कलेश दूर करिएगा, सबके जीवन में सुख शांति बख्शिएगा गुरुजी। और मेन खास सबसे बात, आप अपना भी ध्यान रखिएगा कि आप हैं तो आपके सभी संगत परिवार सही सलामत है, आपसे ही है आपका संगत परिवार। आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखिएगा गुरुजी, हमारे गुरुजी ठीक ठाक रहिए। हम सबकी ये कामना सदा सदा के लिए आपके लिए है प्रार्थना, हमारे गुरुजी ठीक ठाक रहें और पूरे संगत परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुजी, सबको सुख शांति बख्शिएगा गुरुजी, और हम सभी के ऊपर भी आपका सदा प्रेम भरा हाथ बना रहे, और क्या कहें, आपकी दया कृपा से सब कुछ ठीक ठाक रहे गुरुजी। सदा अपने चरनी सरनी लगाए रखिएगा, कभी छोड़े के जा जाइएगा। आपने हाँ ये देखिए ये भी सुनवाया, भूल गए हम बताना, अभी याद आया कि तो गुस्सा बहुत संगत जी आजकल बहुत ज़्यादा सच में गुस्से हो रहा है, और मैसेज भी रोज़ ही आ रहे हैं आजकल के गुरुजी इसके तरह के गुरुजी के सत्संग की, तो गुस्सा बहुत हो जाती है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती है। और संगत जी आज भोलेनाथ का भी यही मतलब एक छोटी शार्ट में वीडियो आया था कि तुम बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, गुस्से भी हो जाते हो, और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास भी कर लेते हो। जो गुरुजी का मैं सत्संग में सुना वही सेम वैसे ही कि गुरुजी ने सत्संग में सुना, तो तेरे गुस्से की वजह से तेरा काम बिगड़ जाता है, आपने इतना गुस्सा मत किया कर। कोशिश करेंगे गुरुजी, लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो ही जाता है ना संगत जी, माहौल ही ऐसा बन जाता है कि हो ही जाता है ये मूर्खता, ये गलती, जबकि बाद में अफसोस भी होता है कि हाँ हमने गलत किया, हमारी गलती है। उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं, हमें ऐसी बुद्धि बख्शिए आप गुरुजी कि हमें गुस्सा ना आए, हमारा गुस्सा शांत रहे हमेशा, हमें कभी गुस्सा ना आए, हमें फालतू कभी क्रोध ना आए गुरुजी, ये आप ही आशीर्वाद दे सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, सभी परिवार को अपनी सुरक्षा कवच में ही रखिएगा गुरुजी। आज तक जैसे बचाते आ रहे हैं, हमेशा ऐसे ही हम सभी के सिर पर आपका हाथ रहे, सभी संगत परिवार पे आपका हाथ रहे, जो भी आपके भक्त हों सबका रक्षा, सबका कल्याण करिए गुरुजी, सबके सिर पर आपका प्यार भरा आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। और अपनी बारी को विराम देते आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शरबत का गला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। जय संगत जी। आज अगस्त 2 तारीख शनिवार। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
जय संगत जी। ब्रह्मांड के हमारे देवों के देव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे कुल देवता काल भैरव, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। मेरे 33 कोटि सभी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पितृदेव को भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आपके एक मैसेज में भी था, तू एक देवता है जिसका तू सदा पूजा करती थी, आजकल उसकी पूजा नहीं हो रही है, तो सत्संग सुन। तेरा तेरा गुरु जी सिद्ध था। तो गुरु जी महाराज, हाँ गुरु जी महाराज, हमारे यहाँ एक हमारे थानी की पूजा बोलते हैं, थानी माई की पूजा बोलते हैं, उसकी पूजा नहीं की है गुरु जी महाराज। थानी माई को हम लगभग क्या बोलते हैं, मुर्गा और मुर्गी दोनों देते हैं, वो नहीं दे पाई हूँ गुरु जी महाराज, क्योंकि वो पूजा तो घर के हमारे हस्बैंड अंकल ही करते हैं, तो या किसी को भी करवा सकते हैं, तो वो नहीं किया है गुरु जी महाराज। अब आएंगे हस्बैंड अंकल तो कराऊंगी गुरु जी महाराज। और सब आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है गुरु जी महाराज। आपकी रहमत, आपकी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज सदा बनी रहे गुरु जी महाराज। शायद आपने मेरे हाथ ना पकड़ा होता ना गुरु जी महाराज, आज मेरी हालत क्या होती गुरु जी महाराज, ये सोच के हमेशा घबराती हूँ। मुझे इतना मेरे पे सब्र डाल दिया ना गुरु जी महाराज, कूट कूट के भर भर के मेरे सब्र करने का जो मुझे बहुत बेचैनी सी और एंजाइटी होती थी ना, वो आपने भगा दिया है गुरु जी महाराज, इसके लिए शुक्राना। हाँ गुरु जी महाराज, कल एक और उसमें था किडनी की खराबी के बारे में गुरु जी महाराज। अंदर क्या हो रहा है मेरे पेट के अंदर मुझे नहीं मालूम गुरु जी महाराज, आप तो सब जानते हैं गुरु जी महाराज। तो मैं जल प्रसाद में ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर नहीं जाना चाहती हूँ गुरु जी महाराज, इसीलिए मैं घर में ही कोई उपाय कर लेती हूँ, तो छोटी मोटी बीमारियों का। लेकिन ये भीतर अंदर की जो बीमारी है उसका तो क्या मालूम गुरु जी महाराज, ये तो आप ही जानते हैं। सो आप ही को कितने कितने बिरामियों को अच्छा किया है, तो मुझे भी अच्छा करोगे, बस यही विश्वास लेके बैठी हूँ गुरु जी महाराज। ऐसा तो कुछ ही कहीं दर्द नहीं है मुझे, थोड़ा पेट में थोड़ा, हाँ गैस्ट्रिक होने के कारण थोड़ा अजमस सा होता है, तो अनाज कम खाने के लिए और शाम को सोते वक्त 2 ही रोटी खाया कर, दाल रोटी, और सोने से पहले दूध, हल्दी और तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची डाल के पिया कर गुरु जी महाराज। हाँ कभी कभी पेशाब हल्दी डाल के तो हमेशा ही पीती थी, तेज पत्ता और अर्जुन की छाल, दालचीनी की जो होते हैं, वो सुबह काढ़ा पीती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ गुरु जी महाराज। अर्जुन का छाल और दालचीनी का ही काढ़ा तो पीती हूँ गुरु जी महाराज। थोड़ा सा ऐसे तो क्या है रोग मुझे नहीं मालूम, गैस्ट्रिक तो है गुरु जी महाराज, क्योंकि मैं कचर पचर यानी कि कुछ कभी कुछ खाती रहती हूँ, तो होता है। चावल चीनी कम करने के लिए कहा गुरु जी महाराज। हमारे यहाँ तो चावल ही चावल खाते हैं सुबह शाम, लेकिन मैं तो एक टाइम रोटी खाती हूँ, कभी कभी चावल चावल तो ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ गुरु जी महाराज, थोड़ा सा खा लेती हूँ, लगभग
100 ग्राम के जितने चावल खाती हूँ दिन की, ज़्यादा नहीं खाती हूँ गुरु जी महाराज। रोटी ही शाम को खाती हूँ, सुबह भी रोटी ही चलती है हमारे। सब जो करना है गुरु जी महाराज आपको करना है। आप मेरे देवता भोले शिव भोलेनाथ आप ही हैं गुरु जी। भारत ब्रह्मांड रचयिता, ब्रह्मांड का सुरक्षा करने वाले भी आप ही हैं। आप ही करेंगे गुरु जी महाराज। हॉस्पिटल से दूरी रखना गुरु जी महाराज मुझे। गुरु जी महाराज सब आप ही रचयिता हैं, तो आप ही को ही कुछ करना है गुरु जी महाराज। हम ही बस आपको सिमरन सुबह शाम माला जप करने का सेवा जो दी है वो हमेशा करेंगे गुरु जी महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज का सत्संग में यही विराम लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो नहीं है। थोड़ा आज का सत्संग यही विराम, फिर कल हाजिर हो जाऊंगी गुरु जी महाराज। कल ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, बस बेटे की तेरे बेटी की और 2 दिन माड़े हैं ऐसा था, उसको सत्संग सुन बेटी के कष्ट कटवा ले। एक डिवाइन वर्ड से तो मैंने पढ़ा था गुरु जी महाराज, फिर दूसरे चैनल से फिर यही आया, तो मैं उसको नहीं पढ़ पाई हूँ। गुरु जी महाराज जो करना है आप ही को करना है गुरु जी महाराज। मेरे तो जज भी आप, डॉक्टर भी आप, और मेरे परम पिता परमेश्वर भी आप ही आप, मेरी माँ भी आप, मेरे पिता भी आप, मेरे भाई भी आप, सखा भी आप गुरु जी महाराज। मैं और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती गुरु जी महाराज। बस भजन सुनती हूँ तो भजन में आप हंसते हो देखते तो गुरु जी महाराज से देखो हमारे गुरु जी कैसे हंस रहे हैं। मुझे भी हंसना सिखाया है गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना बोलती हूँ। बस गुरु जी महाराज आज का सत्संग यहीं विराम लगाऊंगी, फिर हाजिर होंगे हजर सत्संग लेके। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।